निर्लज्ज आदमी, झूठ बोल रहा, जमीर गिरवी रखा है। इन तमाम शब्दों का प्रयोग कांग्रेस की तरफ से किया गया, वो भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के लिए। 234 सीट क्या मिली, विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं के बोलने का तरीका ही बदल गया। कभी अखिलेश यादव फैजाबाद जीतने के गुरूर में इतने चूर हो जाते हैं कि अवधेश प्रसाद को अयोध्या का नया राजा बताने लगते हैं, जो कि ये बताने के लिए काफी है कि चुनाव हारने का गम और गुस्सा विपक्ष को अभी तक सता रहा है और ऐसी ही बौखलाहट कांग्रेस में भी दिख रही है। इसीलिए कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस नेता लगातार संवैधानिक पद और उसकी गरिमा को कुचलने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा है। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक को लगता है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला निर्लज्ज हैं। जी हाँ, बिल्कुल भी चौंकिए नहीं। रागिनी नायक की ये भाषा ये बताने के लिए काफी है कि उनको हार अभी तक पची नहीं है, इसीलिए तो वो लोकसभा स्पीकर के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। रागिनी नायक ने सोशल मीडिया पर संसद में बहस के दौरान का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखती हैं, गजब का निर्लज्ज आदमी है, संसद में बैठकर सरेआम झूठ बोल रहा है। पहले कहता है कि माइक बंद नहीं करता और कुछ ही क्षणों बाद राहुल जी का माइक ऑफ हो जाता है। संविधान की जय बोलो तो इन्हें आपत्ति, नीट पर सवाल उठाओ तो इन्हें आपत्ति। लगता है कि जमीर गिरवी रख के स्पीकर बने हैं। रागिनी नायक की इस भाषा को देखने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। तमाम यूजर रागिनी नायक को नसीहत दे रहे हैं। द जाट एसोसिएशन ने रागिनी नायक के इस बेहुदा शब्दों पर लिखा, निर्लज्ज तो वो महिला है जो पार्टी कार्यालय में मस्ती करती रही, पर मजाल है कि संदेश खाली जैसे कांड पर 2 शब्द बोली हो। भास्कर मिश्रा नाम के यूजर ने तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और यूपी की बीजेपी सरकार की तुलना और महंगाई में अंतर बताकर कह दिया कि गजब निर्लज्ज पार्टी है कांग्रेस, खटाखट खटाखट खटाखट। अमित सिंह रजावत लिखते हैं, भाषा देखो इनकी, ये खुद झूठ और बेशर्मी की दुकान है और विक्टिम कार्ड एक्सपर्ट हैं। रजत शर्मा पर झूठा आरोप लगाने पर इनको कोर्ट से सारे ट्वीट हटाने को बोला गया है और मानहानि का केस भी हुआ है। माधवी अग्रवाल लिखती हैं, कांग्रेसियों की भाषा खासकर महिलाओं की हद से ज्यादा बेहुदा है। इनके साथ गांधी परिवार जिस तरह से व्यवहार करता है वैसा ही ये लोग दूसरों को समझकर बोलते हैं। अब सवाल यह है कि रागिनी नायक ने ओम बिरला के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया क्यों? तो उसके पीछे की वजह यह है कि उनके नेता और कांग्रेस के जननायक राहुल गांधी को लोकसभा स्पीकर की तरफ से नसीहत मिली। हुआ कुछ यूं कि राहुल गांधी लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए। उन्हें नियम के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद करना था, लेकिन राहुल गांधी नीट के मुद्दे को उठाने लगे, जिस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बहुत सहजता से समझाया, अभी आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलिए, क्योंकि और मुद्दों पर जो बोलेंगे रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ऐसे में बोलने का कोई फायदा नहीं। और रही बात समय की, तो आप अपनी पार्टी का पूरा समय ले लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और हाँ, मेरे पास कोई बटन नहीं होता माइक बंद करने का। राष्ट्रपति अभिभाषण पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा विषय है कि आपको दोनों, आप जितना आपकी पार्टी का समय आप पूरा भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप डिटेल में बोलना, लेकिन एडजॉर्जमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति अभिभाषण में रखें, अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। लोकसभा स्पीकर ने साफ साफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को समझा दिया कि बार बार ये आरोप मत लगाया कीजिए कि मैं माइक बंद कर देता हूं और मुद्दा जो हो उस पर बात कीजिए। लेकिन कांग्रेसी प्रवक्ता रागिनी नायक को ये बात समझ नहीं आई, इसीलिए वो लोकसभा स्पीकर को निर्लज्ज कह रही हैं, जो कांग्रेस की मानसिकता को बखूबी दर्शाता है। इसीलिए रागिनी नायक को भी लोगों ने अच्छे से बता दिया है कि निर्लज्ज कौन है। अब कमेंट करके आप बताइए कि आपकी राय इस खबर पर क्या कुछ है।